अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 2.4 फॉर द सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 2.13 डिटरमाइन वीडी वीआर एंड आईडी। ठीक है, ये हमें फिगर दी गई है। इस फिगर की मदद से हमने ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखें, सिलिकॉन डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड के लिए हमें पता है कि वीडी की वैल्यू 0.7 ही है। ठीक है, अब हमने वी आर फाइंड करना है। वी आर क्या है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम वी आर कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास क्या है, आई, जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा उसको हम आई डी या आई आर कह दें, वो सेम बात है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या है, सेम रहता है, पोटेंशियल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अगेन हम क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। इस बैटरी से स्टार्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लीव कर रहे हैं तो ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आगे जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप आते जाएंगे उनको माइनस करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कि वी डी की वैल्यू हमें नोन है, आर भी गिवन है, तो हम यहाँ से आई आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई आर और आई डी इक्वल होंगे जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ से इस ये केवीएल का जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी डी ओवर आर फाइंड कर सकते हैं। आर भी गिवन है, ई भी गिवन है, वी डी वो तो नोन है हमें, तो यहाँ से करंट आ जाएगा 3.32 मिली एम्पियर। ठीक है, अब हमने दूसरी चीज फाइंड करनी थी वी आर, तो वी आर भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो होता है आई डी इंटू आर। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 3.32 मिली एम्पियर। आई डी की वैल्यू है एन 2.2 किलो ओम। जब भी हमें आई डी आर इस तरह वी इजल टू आई आर का फार्मूला लगाएं और आई की वैल्यू मिली एम्पेयर में हो और आर किलो में हो, तो मिली और किलो को आपस में कैंसिल कर दिया करें और 3.32 मल्टीप्लाई बाय 2.2 करेंगे तो आंसर क्या है, ये आ जाएगा। क्योंकि ये मिली होता है 10⁻³ और ये होता है 10⁻3। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 1 बन जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम वी आर को इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करना चाहें, इसी की मदद से ई माइनस वी डी माइनस वी आर, ठीक है, इस पोटेंशियल को हम वी आर ही बोलते हैं। तो यहाँ से वी आर की वैल्यू ई माइनस वी डी आ जाएगा 8 माइनस 0.7, तो ये 7.3 आता है। दोनों फार्मूलाज की मदद से आंसर सेम है, आप दोनों की मदद से जो आसान लगे वही कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 2.5 है, अगेन ये हमें फिगर दी गई है, रिपीट एग्जाम्पल 2.4 विद डायोड रिवर्स्ड। अब देखें, डायोड हमारे पास यहाँ पे देखें क्या है, फॉरवर्ड बाइस था। ये कौन सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.4 वाली फिगर है। लेकिन अब हमने यहाँ पे डायोड रिवर्स कर देना है। जैसे ही हम डायोड रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो अब डायोड फॉरवर्ड बाइस में ही करंट को गुजरने देता है, क्योंकि डायोड की डेफिनेशन है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कह लें जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या है, गुजरने देता है। ठीक है, और वो कौन सी डायरेक्शन है, जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो। अब देखें, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये उसका नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड को हम कैथोड बोलते हैं और इसको एनोड बोलते होते हैं। अब अगर ये फॉरवर्ड बाइस तब होता है जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसकी पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट हो और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस साइड पे है, वो क्या है, डायोड की नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट हो, तो ये बनता है फॉरवर्ड बाइस। लेकिन जैसे ही हम डायोड रिवर्स कर देंगे, जैसे मैंने अब इसको इस तरह कनेक्शन कर दिया, ऊपर वाले डायोड को भूल जाएं। ठीक है, मेरी ड्राइंग चेक करें, बाकी हर चीज को आप भूल जाएं। ठीक है, अब देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और डायोड की ये साइड नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल अगर नेगेटिव साइड के साथ अटैच होगा तो डायोड रिवर्स बाइस बनेगा, और डायोड रिवर्स बाइस में क्या है, करंट को पास नहीं करने देता, तो करंट जीरो बन जाएगा। अब करंट जीरो बन जाएगा तो हम केवीएल यहाँ पे अप्लाई करके ई प्लस वी डी माइनस आई डी आर इज इक्वल टू जीरो करेंगे। तो सॉरी, एक मिनट। अब इस केस में हम क्या करते होते हैं, ठीक है, ये डायोड हमने रिवर्स किया और इसको हम मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब जब ये डायोड हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिवर्स बाइस होगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, सर्किट, ये सारा हम कहते हैं कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
कोई चीज़ अटैच ना करें या डायोड रिवर्स बाइसो, सेम ही बात है। तो जैसा कि एग्जाम्पल 2.4 में हमारे पास क्या फार्मूला था, ई माइनस वी डी माइनस आई डी आर। अब देखें हम यहाँ से क्या करेंगे, आई डी ज़ीरो है और ये वाली चीज़ क्या है, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट नहीं बल्कि ओपन सर्किट, यहाँ से सर्किट यहाँ तक क्या है उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो आई डी ज़ीरो है, यहाँ से ई और वी डी आपस में क्या है इस फार्मूला की मदद से इक्वल आ जाएंगे और सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या है यहीं पे हो जाएगा। मींस यहाँ से आगे करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ये बात है। और वैसे भी करंट जीरो ही है, ये भी यही चीज़ है। एंड वी आर इज गिवन बाय, अब यहाँ से वी आर भी हम फाइंड कर सकते हैं जो कि ई माइनस वी डी, वी आर ज़ीरो है, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।